PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ 7 PM इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पाकिस्तान ने खारिज की भारत की सलाह, खटाई में पड़ सकती है NSA स्तर की बात। हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर अड़ा पाक, भारत की 2 टूक, हुर्रियत नेताओं से ना मिले पाक। भारत की ताकीद के बावजूद पाक NSA से हुर्रियत नेताओं की होगी मुलाकात। अलगाववादी नेता शबीर शाह का बयान, रविवार शाम 4 बजे होगी मुलाकात। NSA बात से पहले दोनों तरफ तैयारियों का दौर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अजीत डोभाल की मुलाकात, नवाज से भी की सरताज अजीज से बात। उपहार कांड के दोषी अंसल बंधु की रिहाई के फैसले को लेकर पीड़ितों ने की केजरीवाल से मुलाकात। कविता कृष्णमूर्ति का बयान, पीड़ितों के नाम पर ट्रॉमा सेंटर बनाने को दिल्ली सरकार तैयार। बैंक कर्मचारियों की मांग को मिली सरकार की मंजूरी, दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी घोषित करने की कर रहे थे मांग। 1 सितंबर से होंगे नए नियम लागू। रेप की वारदात से यूपी शर्मसार, लखनऊ और हमीरपुर में मासूमों से रेप। लखनऊ में छात्रा से गैंग रेप, आरोपी अब भी आजाद। हमीरपुर में दूसरी कक्षा की मासूम से रेप। प्याज निकाल रहा है आंसू, खुदरा बाजार में कीमतें पहुंची 80 के पार। दिल्ली में सरकारी दुकानों पर 40 रुपए किलो प्याज खरीदने के लिए लगी लंबी कतार। और हाफिज सईद के विरोध के बाद पाकिस्तान में फैंटम पर रोक। सैफ और कैटरीना की फिल्म पर लाहौर हाईकोर्ट ने पाक में लगाई पाबंदी। फिल्म पर पाकिस्तान की छवि खराब करने का आरोप।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश शिव का सावन में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। जी, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बुरी संगति, बुरी आदतें ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और उसके बाद आप चाहकर भी कई बार इनसे पीछा नहीं छुड़वा पाते हैं। अगर आप बुरी संगत का शिकार हो चुके हैं या बुरी आदतों ने आपको अपने में घेर लिया है, इसके शिकंजे में अगर आप फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं इससे बाहर निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं और जिसकी वजह से आपका परिवार जो है आपसे दूर हो रहा है, तो ऐसे में आज आपको खास विधि से महादेव का अभिषेक करना है। ऐसा करने से यकीनन आपकी बुरी आदतों से आपका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन क्या है विधि, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। जी कंचन जी, जब इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं तो व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं दिखता है। उस दौरान हमको क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और आराधना भी भस्म जो होती है, भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करें। अब आप सोचेंगे कि भस्म कैसे मिलेगी और कहां मिलेगी, तो भस्म आप थोड़ा सा हवन करें, नवग्रहों की लकड़ी से कर सकते हैं या तिल, जौ और घी से हवन करके और गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसकी राख भगवान शिव को चढ़ाएं। आपकी जो बाधाएं हैं ये दूर हो जाएंगी। जी हाँ, और सावन के जो ये दिन होते हैं, महादेव जो है अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रहे होते हैं और हर दिन हम आपको दिव्य स्तुति सुनवाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही महादेव का जो आशीर्वाद है आप पर बन जाता है। तो चलिए आज की जो दिव्य स्तुति है आपको सुनवाते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। इस दिव्य स्तुति को आप सुनने मात्र से, कहते मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसको सुनने के लिए सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री शंभुनाथां शरणं प्रपद्ये। कहे भोलेनाथ वाराणसी के नाथ, जिनके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से हमारे जो जीवन के त्रिविध ताप हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ को हम सत सत प्रणाम करते हैं। जी हाँ, श्रवण मात्र से ही पाप जो हैं इनसे आपको मुक्ति मिल जाती है, कष्ट कट जाते हैं। बस ऐसे ही हर दिन हम आपको सुनाते रहेंगे दिव्य स्तुति सावन के दिनों में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पठानकोट से। हमारे साथ किरण शर्मा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, चरण जी जी, आयुष्मान भवा। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो सरकारी नौकरी करते थे जी। बेटे का जन्म है अंकुश, उसका नाम है 6/9/1999 सोमवार का सुबह 8 बजे का जन्म। समझ नहीं पाए। हाँ, पठानकोट का है। क्या उसे सरकारी जॉब मिलेगी और वो भविष्य में कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसे रहेगी और मेरा घर कब तक बनेगा? डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताएं आप। हाँ मैम, 9/6/99 का। 9/6? हाँ, 9/6/99 का। 9 तारीख और 6 महीना जून का 99? हाँ जी हाँ जी। 6 सितंबर 99 या 9 जून 99? नहीं, 9 जून 99। और समय क्या हाँ होगा? जी, हाँ जी, हाँ जी। समय सुबह 8 बजे का सोमवार का है, पठानकोट का। जी जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये बुधवार का दिन पड़ेगा और कुंडली में देखें तो इनकी मिथुन लगन मीन राशि बन रही। रेवती नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ। ये मूल नक्षत्र होने के कारण बालक जल्दीबाजी में कार्य करेगा और शिक्षा का क्षेत्र इसका प्रभावहीन, चूंकि गुरु शनि लाभेश को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण से बालक मर्जी का मालिक होगा और जीवन में जिस तरह से इसको मुकाम हासिल करना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा।
बहुत सिंपल से उपाय है कि सोमवार के दिन 11 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं और साथ में अभ्यागतों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आप दिलवाएं, तो बालक का जीवन उत्तम और सफल हो जाएगा। जी हाँ, और भाग्य को 4 चांद लगाता है सीक्रेट नंबर, और ये सीक्रेट नंबर हम आपको बस आगे देने ही वाले हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे शिव कथा की। जी हाँ, महादेव से जुड़ी हुई एक और कथा आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि क्यों महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आज हम भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करता है जी। सृष्टि की जब ब्रह्मा जी रचना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसे सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। सृष्टि के लिए उनको आकाशवाणी हुई कि मैथुनी सृष्टि करो, यानी स्त्री और पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होती, इसको हम कहते हैं मैथुनी सृष्टि। ब्रह्मा जी चकित हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ऐसा हम क्या करें। तब उन्होंने एक मन में उनके विचार आया कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जो हमारे तीनों लोकों को देखते हैं। और उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। भगवान उस तप से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को वरदान दिया, अर्धनारीश्वर के रूप में आए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी वर मांगो। कहने लगे महाराज, मैं सृष्टि की रचना अब किस तरह से करूं, मैथुनी सृष्टि किस तरह से हो। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया और एक कांति मणि उनके सिर से निकलती है। पार्वती जी अलग हो जाती हैं और शिव जी अलग हो जाते हैं, और तब से भगवान शिव का अर्धनारीश्वर नाम पड़ा और वहीं से संतान की, मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि संसार में हमारी माताओं का जो आज अनादर हो रहा है, अगर शायद हमारी माताएं बहनें नहीं होंगी तो हम लोग भी नहीं होंगे। आज देखें, आज देखिए किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है पुत्र और पुत्रियों के अंदर में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, जब साक्षात नारायण ने वर दिया है, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि संसार में मैथुनी सृष्टि होगी, तो इसका हम सभी पालन करते हैं और उनको सत सत अर्धनारीश्वर को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी। हाँ नमस्कार, मैं महेश अगुप्ता बोल रहा हूँ और भोपाल से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी जी, आयुष्मान भवा। पंडित जी श्री राधे, मैं आपका नियमित दर्शक हूँ। मुझे आपके कार्यक्रम से और मेरे पूरे परिवार को बहुत ही फायदा पहुंचा है। थैंक यू। आप लोगों को एक सेकंड को मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि सिर्फ ये शो आप लोगों के लिए ही दिखाया जा रहा है, खास करके कि आप लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए, तो हमारी मेहनत भी समझ लीजिए सफल हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम पूरे समाज में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मैं कामना करता हूँ इसी तरह से आप लोगों को फायदा पहुँचाते रहे। मेरा सवाल ये है कि मेरी पुत्री का जन्म 4 अगस्त 2015 को हुआ है। जन्म स्थान है भोपाल और जन्म का समय है सुबह के 10:03 10:03 सुबह का। हाँ, मेरा सवाल है इसके कौन सी राशि है और राशि के साथ इसका नाम के अक्षर मुझे बता दीजिए, और ये पूछना है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और कि किस दिशा में, किस सेक्टर में इसका भविष्य ज्यादा अच्छा उज्जवल बनेगा। बिल्कुल। इसकी बच्ची की यदि हम देखते हैं तो कन्या लगन है, मीन राशि बन रही है और उत्तराभाद्र पद के दूसरे चरण में इसका जन्म हुआ है। साथ में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, गज केसरी योग बना हुआ है। ये बच्ची आप लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा
बदलाव ले आएगी। कहते हैं कि पुत्र हो या पुत्री हो, जन्म जब लेता है तो घर में एक नई शुरुआत कर देती। ये आप दोनों लोगों के लिए आर्थिक स्थिति को लाभ पहुंचाएगी और शारीरिक और मानसिक, ये तीनों स्थितियों में आपके बदलाव आ जाएगा और साथ में जीवन की एक अच्छी शुरुआत होगी। परंतु यहां पर मैं कहूंगा कि सतनजा होता है, बच्ची का जितना वजन है उतना सतनजा आप दान जरूर करिएगा और ये करेंगे बहुत लाभ होगा। जी हाँ, और किस अक्षर से नाम रखे हैं बच्ची का, ये भी जानना चाह रहे हैं। ये इनका जो अक्षर आएगा वो ये सा अक्षर से नाम रख सकते हैं, सा। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनों की बुराई छुपाते हैं और सोचते हैं कहीं उनको बुरा ना लग जाए, तो ऐसा करके आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके शुभ चिंतक हैं, आप भला चाहते हैं लेकिन बुराई नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कल इच्छा पूर्ति धागे की 22वीं गांठ खुलेगी और ऐसा करने से आप जिनके भी बुराई बताएंगे उनका भला होगा और आपका भी भला होगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। शेखर सुमन ढूंढ रहे हैं इंडिया का पहला कॉमेडी सुपरस्टार। स्नैपडील प्रेजेंट्स कॉमेडी सुपरस्टार, को-पावर्ड बाय एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर इमर्जन और ब्रू गोल्ड। कल से शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें 31 अगस्त 2015 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिव का सावन, और आज हम आपको बता रहे हैं कि बुरी संगति में फंस गए हैं तो ऐसे में कैसे महादेव के शरण में अगर आप जाते हैं तो इस संगति यानी बुरी संगति से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहली जानकारी में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें आपको कि आगे आपको आपका अपना जो सीक्रेट नंबर है वो भी मिलेगा मूलांक के अनुसार। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि गलत संगति में फंस जाए इंसान तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और माता पिता क्या कह रहे हैं वो उनको समझ ही नहीं आता है, और इसकी वजह से कई बार वो अपने माता पिता से भी दूरी बना लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। क्या है, कैसे विधि, किस विधि से आपको महादेव का अभिषेक करना है, आइए आपको बताते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यह स्थिति आती क्यों है, कि आखिर उस माता पिता जिन बच्चों के लिए अपना भोजन, अपना कैरियर सब कुछ दांव में लगाते हैं, किस तरह से बच्चे को बड़ा करते हैं, और बाद में वही माता पिता को छोड़ करके दूसरी राह देख लेता है, उनके जीवन में क्या रह जाता है।
सिर्फ आंख में आंसू रह जाते हैं। यह स्थिति कब आती है मैं बताना चाहूंगा कि यदि जन्म कुंडली के अंदर में चतुर्थ और पंचम भाव का जो स्वामी है पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है और वहां पर कोई नीच ग्रह विराजमान हो जाता है, तो ऐसा जातक माता पिता से दूर रहता है और बुरे संगत में पड़ जाता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? बहुत इसके लिए चाहिए आपको कि भगवान शिव को भस्म के द्वारा अभिषेक करें, भगवान शिव को बेलपत्र या जल चढ़ाएं। आप देखिए बालक किस तरह से सही रास्ते में आ जाते हैं। जी हाँ, और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी भूतेश्वर नाथ जी हाँ महादेव की आराधना करनी है, अभिषेक करना है, वो विधि बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, देते हैं आपको आपका मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। दर्शकों, आज मूल्यांक 1 नंबर वालों के लिए 19 नंबर, 2 नंबर वालों के लिए 87 यानी 87 नंबर और 3 नंबर वालों के लिए 97 नंबर। बात करते हैं 4 नंबर, उनके 15 नंबर होगा और 5 नंबर वालों के लिए 36 नंबर, 6 नंबर वालों के लिए 45 नंबर और 7 नंबर वालों के लिए 28 नंबर और 8 नंबर वालों के लिए 56 यानी 56 नंबर और 9 वालों के लिए 46 नंबर। ये नंबर आप अपने सीक्रेट रखें और अपने पर्स में रखें। नेक्स्ट डे किसी पवित्र वृक्ष में रख करके आए, आप देखें आपके भाग्य में किस तरह से उदय होने लग जाता। परंतु कहते मंजिल उसी को मिलती जो मार्ग पर चलता। हम बहुत सारा यहां पर बताएंगे, अगर आप करेंगे नहीं तो शायद जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए कर्म से भाग्य बदलता है। जी हाँ, और इसी प्रकार अगर आप बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, पहले तो आपको वजह बताएंगे कि क्यों आप इसके शिकंजे में आ जाते हैं और इससे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय करें, आप महादेव को कैसे प्रसन्न करें, आइए बताते हैं। ओम नमः शिवाय। ये बुरी आदत किस तरह से आती, क्यों आती है? हर एक माँ बाप के दिल और दिमाग जहन में यही वर्ड बार बार आता है। और हमारी ज्योतिष क्या कहती है? हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे कि यदि किसी की कुंडली में अष्टम और द्वादश पाप ग्रहों से पीड़ित हो या नीच ग्रह वहां पर विराजमान हो तो जातक 101% बुरी संगत में पड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में पड़ जाता है, माँ बाप अपने बेचारे रात दिन की मेहनत दांव पे लगा करके उसको अच्छा करने की चेष्टा करते, परंतु तब भी नहीं होता। इस समय में चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सतचंडी का पाठ करवाएं या किसी ब्राह्मणों को बुला करके घर में पूजा दुर्गा जी की करें। आप देखें आपके बच्चे में जितनी जल्दी बुरी संगत आई है उतनी जल्दी ही इसके अंदर में एक अच्छाइयां आ जाएंगी। दर्शकों, परंतु कहते हैं कि इंसान बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। समय का सदुपयोग करें तभी जीवन में आप कामयाब हो पाएंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। आपसे हैं हमने। जी आचार्य जी, मैं यहां पर कहूंगा कि हमारी माताएं बहनें रात दिन दूसरे की सुरक्षा करती, बच्चों की सुरक्षा करती, पति की सुरक्षा करती हैं, परिवार में सभी की करती, परंतु वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं। और जो कहावत है कि उनसे ही हम हैं, तो इसके लिए 21 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं और भस्म भगवान शिव को चढ़ाएं और साथ में ओम नमः शिवाय 21 बार बोलें। वो स्वयं सुरक्षित रहेंगी और परिवार भी सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि बुरी संगति, ये बुरी आदतें जो हैं कहीं ना कहीं आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसा देती हैं, यानी कि जेल तक के दर्शन करने पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए कैसे आप महादेव को प्रसन्न करें, कैसे उनका अभिषेक करें, आप आइए बताते हैं। ओम नमः शिवाय।
माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई, अपना भूखा रह करके बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को लिखाते, मगर बच्चा पढ़ता नहीं है, बुरी आदतों में पड़ जाता है। बुरी आदतों के कारण यहां तक कि जेल तक के उसको चक्कर काटने पड़ते। आखिर ज्योतिष क्या कहती, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि नवम और द्वितीय भाव का स्वामी नीच हो या पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो, तो ऐसे में बालक बुरी संगत में फंस जाता। वो स्वयं नहीं, संगात सन जायते कामा, वो बुरी संगत में जाना नहीं चाहता, मगर उसको ऐसी संगत मिलती और वो बुरा बर्ताव करने लगता है, और जाकर के वो एक दिन इस स्थिति में चला जाता है कि अपना तो डूबता है, साथ में परिवार को भी डुबाने लगता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? इसके लिए चाहिए कि बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन आप चढ़ाएं और साथ में भगवान शिव को भस्म से अभिषेक करें। यदि ये दो उपाय बहुत मामूली से उपाय होते हैं दर्शकों, परंतु मैं बार बार इसको कहता हूं कि आप लोग जो चीज करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप दोबारा कॉल करके पूछ करके और उसको विधि के अनुकूल करिए, और उसके पश्चात देखें आपका बालक बुरी संगत और कानूनी पचड़ों से किस तरह बाहर निकल आता। शायद आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतनी आसानी से भगवान भोलेनाथ की आराधना बस करने से सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। आगे हम आपको शक्ति मंत्र भी बताने वाले हैं, लेकिन भाई बहन का जो प्यारा सा त्योहार है, यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार, प्यार का बंधन, ये जो हमारी खास पेशकश है हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस बार की राखी जो है बहुत ही, रक्षाबंधन का जो त्योहार है बहुत ही खास है और खास अंदाज में आपको इसे मनाना भी है। फिलहाल तो भी आप देखिए इसकी एक झलक। जी हाँ, तो प्यार का बंधन हमारी एक खास पेशकश आपको जरूर देखनी है। फिलहाल बारी आ गई है शक्ति मंत्र की। एक ऐसा मंत्र हर दिन आपको दिया जाता है जिसके जाप से महादेव के द्वारा आपको शक्तियां मिलती हैं। तो कौन से मंत्र का आज आप जाप करें, जानते हैं शक्ति मंत्र में। दर्शकों, ये शक्ति मंत्र इसका नाम बस नहीं, ये शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी ले आता है, परंतु उसको करने की जरूरत होती है। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः। इसको 108 बार आप जमीन में आसन बिछा करके और पूर्वाभिमुख हो करके और इस मंत्र को यदि आप जप करते हैं तो भगवान साक्षात भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। बुरे से बुरे कष्ट आपके, बुरे से बुरे संगति आपकी छूट जाएगी, बड़े से बड़े बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। परंतु दर्शकों, भगवान भाव में आते हैं और उस भाव से यदि इसको आप कर लेंगे तो मैं प्रत्यक्ष कहता हूं कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहे। बिल्कुल। और कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि दूसरों का परिवार तोड़कर अपना घर बसा रहे हैं आप, तो सावधान हो जाइए, आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ खास जानकारियां कल दोपहर आपको दी जाएंगी। फिलहाल तो भी आप देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।